पे बात की है और ख़ास तौर पर क्योंकि 109 ऐसी जो ज़्यादा उपज वाले बीज हैं और ख़ास तौर पे क्लाइमेट रिजिलियंट जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल पैदा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों के साथ अपने विचार साझा करते हुए, उनके अनुभव जानते हुए बड़ी सौगात 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी किया गया। ये सब हाई यील्डिंग यानी ज़्यादा उपज वाली फसलें हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उगाई जा सकती हैं। इस लिहाज से राष्ट्र के अन्नदाता के रूप में जो किसान हैं उनको बड़ी सौगात उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल ये फसलें हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की है। किसानी और वैज्ञानिक जो है वो साथ चलता है कि भाई किस मौसम में कौन सी फसल ज़्यादा उपज देगी। और प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व को भी उजागर किया। आपको एक बार याद दिला दें कि किस तरह से बजट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देते हुए ड्रोन की मदद से कृषि क्षेत्र को और उन्नत और किफ़ायती बनाने की बात और प्रस्ताव किए गए थे। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो जुड़ गए हैं। विशाल, एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं किसानों को दी गई है, जिसे राष्ट्र का अन्नदाता कहा जाता है, यानी उच्च उपज देने वाली तमाम वो 109 किस्में जो कि अब क्लाइमेट रेजिस्टेंस और रिजिलियंट भी रहेंगी जलवायु परिवर्तन के अनुकूल। बड़ा तोहफा किसानों को। देखिए आंचल, आज जो क्लाइमेट चेंज है वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और खासतौर से भारत के लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को जिसको केटर करना है। तो जो मोदी सरकार का जो विजन है वो लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से आप कैसे उसको जमीनी हकीकत पे उतारेंगे। आज जो प्रधानमंत्री ने 109 किस्मों की जो फसलों की किस्में हैं जो क्लाइमेट रेजिलियंट है, यानी कि गर्मी, सर्दी, बरसात का मुकाबला करने के लिए ये फसलें तैयार है पूरी तरह से। उसके अलावा भी ये हाईली न्यूट्रिशियस है, ये बायोमॉडिफाइड है। तो ये जो फसल है ना सिर्फ किसानों की लागत को कम करेगी, उनकी आय को बढ़ाएगी, बल्कि जो लोग इसको खाएंगे यानी कि देश की जनता, उनके लिए भी ये हाईली न्यूट्रिशियस फूड होगा। और इसके अंदर श्री अन्न जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, उसके अलावा फल हैं, सब्जियां हैं और दलहन भी है। भारत का एक बड़ा हिस्सा जो फॉरेन एक्सचेंज का है वो पल्सेस के इंपोर्ट में चला जाता है। तो उसके मद्देनजर भी ये जो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप वेराइटीज हैं, ये एक भारत के लिए ना सिर्फ कारगर साबित होगी, ना सिर्फ हमारी फूड बास्केट को पूरा करेगा, लेकिन आज जो मेरी केंद्रीय कृषि मंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि वो दुनिया की, वर्ल्ड की फूड बास्केट बने, यानी कि हम अपने लोगों को तो खिलाएं, हमारा अन्नदाता, बल्कि दुनिया की जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको भी हम पूरा करें। विशाल, हमने इस बार के बजट में भी देखा था कि कैसे खास तौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए उन फसलों को उगाया जाए जो कि क्लाइमेट रिजिलियंट हों, और इसमें ड्रोन की मदद, सॉयल हेल्थ कार्ड्स, इसको लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल दिखाया गया था। कैसे विज्ञानी और जो किसानी है वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं, तो फिर जब हम राष्ट्र का अन्नदाता उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं जो कि हमारी थाली में भी परोस कर लाया जाता है। देखिए आंचल, जब आपने कहा विज्ञानी और किसानी, तो आपने मेरी उस बात को रिपीट कर दिया, फ्रॉम लैब टू लैंड। लैब में आपने इन फसलों को बनाया, इन किस्मों को बनाया और उसको आप जमीनी हकीकत पर उतारेंगे और इसके लिए आपका सीड डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो ना सिर्फ किसानों के चेहरों पे खुशहाली आएगी, बल्कि मेरे और आप जैसे जो आम लोग हैं वो भी खुशहाल होंगे, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस फूड है। आज जो हम खाना खा रहे हैं वो उतना न्यूट्रिशियस नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें पेस्टिसाइड यूज होता है, उसके अंदर सॉइल का जो हेल्थ है वो कमजोर है। तो ना सिर्फ सॉइल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं पीएम का जो विजन है, बल्कि जो क्रॉप है और क्रॉप वैरायटी भी कैसी हो। आपने बहुत अच्छी फसल उगाई है, आपकी बढ़िया बम्पर फसल हुई है, लेकिन मौसम की मार, आजकल बरसात कब आ जाए, कब मौसम का मिजाज बदल जाए और कब फसलों का नुकसान हो जाए, इसमें किसानों का भी नुकसान होता है और इसके अंदर फसल भी बर्बाद होती है। लेकिन ये जो फसलें हैं न सिर्फ एक क्लाइमेट रेजिलियंट है बल्कि हाईली न्यूट्रिशियस है, इस बात पर भी ध्यान रखा गया है। तो प्रधानमंत्री ने कृषि मूल्य संवर्धन का भी जिक्र किया, उस लिहाज से किस तरह से जो तमाम उनके विचार रहे, खास तौर पर जब ये मूल्य संवर्धन होगा तो आय में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, साथ ही साथ आपकी उपज में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा।
देखिए बिल्कुल ठीक कहा चला आपने। हम एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट की तरफ से अश्योरेंस है। दूसरा, आपकी जो फसल है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, फसल खराब नहीं होगी। और तीसरा, जब आप इतनी हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू वाली क्रॉप जो है बाजार में लेके जाएंगे, तो ना सिर्फ भारत में उसकी रिक्वायरमेंट तो होगी ही, विदेशों में भी इसकी एक बहुत बड़ी डिमांड है। तो हमारे पीएम का जो विजन है वो फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल एंड इज वेरी वोकल अबाउट लोकल। तो हमने अपने यहाँ पर इसको इजाद किया, हम अपने देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और फिर हम इसे दुनिया के कोने कोने में ले जाएंगे। और इंडिया चाहता है कि इंडिया जहां दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रहती है वो वर्ल्ड की फूड बास्केट बने। तो ये जो एक कदम है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बदलते मौसम की मिजाज को देखते हुए, बदलते वक्त को देखते हुए, क्योंकि क्लाइमेट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और उसके साथ ही ये जो फसलें हैं, जब हम क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं तो इनका जो प्रोक्योरमेंट है और इनका जो स्टोरेज है वो भी आसान होगा, क्योंकि बाकी फसलों को बचा के रखना बदलते मौसम के हिसाब से वो बहुत जल्दी खराब भी हो जाती थी, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती थी, उनको उगाने में भी काफी खर्चा होता था, वाटर जो है सप्लाई है उसमें भी काफी ध्यान देना पड़ता था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जब इन क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, जो आज 109 वैरायटीज हैं, उसमें मिलेट्स ही शामिल नहीं है, बल्कि वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पल्सेस भी शामिल हैं। बिल्कुल, इसमें 61 फसलों की अगर हम बात करते हैं, 109 किस्में, 34 फील्ड क्रॉप, 27 बागवानी जो फसलें हैं वो शामिल हैं। और इसमें साफ तौर पर विशाल अगर देखा जाए तो जो मिड डे मील्स हैं, आंगनवाड़ी, तमाम जो सरकारी कार्यक्रम जहाँ पर खाना यानी कि खाद्य पदार्थ इन्वॉल्व हैं, उनको भी इसके साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, ताकि जो जैव आधारित किस्में उन्हें अगर बढ़ावा दिया जाता है तो वो आपकी लंच मील्स जो कि खास तौर पर बच्चों से जुड़ी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर से जुड़ी हैं, उनको भी फायदा पहुंचाती हुई नजर आएंगी। चल बिल्कुल ठीक है आपने सॉइल हेल्थ की बात करी। अब हम अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। आज के हमारे बच्चे कल का भविष्य है, और जब बच्चों को मिड डे मील में न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, ये अच्छी किस्म की खाना मिलेगा उनको, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी स्ट्रांग होगी, वो भी हेल्दी होगी। और उसकी वजह से जब हमारे पास हेल्दी पॉपुलेशन है तो उस पर हमारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली मिलेंगे, हमारी बॉडी ज्यादा इम्यून होगी। इसके अलावा अभी हम बात कर रहे हैं दलहन की, और हम बात कर रहे हैं अपने सब्जियों की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी आंचल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इसमें हॉर्टिकल्चर भी को भी जोड़ा गया है। हॉर्टिकल्चर जो है, हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और खासतौर से हिली रीजन अपना कश्मीर के अंदर भी ये जो फूल की बागवानी होती है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। आज हमने देखा डिस्प्ले पे लगाया गया था रजनीगंधा, तो ये एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ना सिर्फ ये जो हमारी फसलें हैं ना सिर्फ वो, बल्कि हॉर्टिकल्चर में भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे, जिसमें फ्रूट्स भी शामिल है। तो साफ तौर पर जो कृषि है उसके साथ उसके अलाइड सेक्टर्स पर भी इसका रिपलिंग इफेक्ट आएगा, ये साफ आपकी बात से हम समझ पा रहे हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी टर्म का उपयोग किया, वो है बायो सर्टिफाइड जो तमाम किस्में हैं। ये जो बायो सर्टिफिकेशन है कहीं ना कहीं किसान को इतना ज़्यादा मार्गदर्शन के साथ उसकी मदद करेगा कि भाई ये बायो सर्टिफाइड है, इसे आप उगाएंगे। यानी पहले अगर आपको जानकारी नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, तो गलत फसल भी उगाई जा सकती थी, लेकिन बायो सर्टिफिकेशन से कहीं ना कहीं इस जन जागरूकता से उपज के साथ साथ आपकी अपनी जो पैदावार है उसमें भी उन्नति सुनिश्चित की गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये इसमें हम अलग अलग वैरायटीज की बात कर रहे हैं। जब हम लैब टू लैंड की बात करते हैं तो तमाम तरह के जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने जो अपनी रिसर्च की है, तो उसमें आयरन मॉडिफाइड और जिंक मॉडिफाइड, और आपने बात की बायो फोर्टिफाइड। तो ये जो किस्में हैं, आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें हमें जिंक की बहुत जरूरत है। अभी आपने देखा होगा कि जब कोविड का आया लहर, तो उसके अंदर जिंक की टैबलेट्स दी जाती थी, जिंक पर बहुत जोर था, जिंक इज वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी, और उसके अलावा आयरन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर था। तो ये जो क्रॉप्स हैं इनके अंदर जिंक और आयरन की मात्रा काफी ज्यादा है फाइबर के साथ, तो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है। इसके अलावा आप जो इसको खाने जा रहे हैं, आप जो इसको खाएंगे
और जो मिड डे मील से इसको जोड़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होंगे। इससे हमारा रेवेन्यू किसानों का तो बढ़ेगा ही, उनकी इनकम बढ़ेगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज इनसे अलाइड इंडस्ट्रीज रिलेटेड है, चाहे वो फ्लोरिस्ट हो, चाहे वो फ्रूट सेलर हो, और जो फूड एक्सपोर्टर है, उनको भी इससे काफी फायदा होने वाला है। बिल्कुल, तो इसलिए कहा भी जाता है विशाल कि जैसा आप खाते हैं अन्न, वैसा होगा आपका मन। और इन तीन चीज़ों का अगर हम तालमेल देखें विशाल, कि अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है, लागत को घटाना है, तो अच्छे बीजों का होना सबसे महत्वपूर्ण है। और आज जो सौगात दी गई है, ये इन तीनों बिंदुओं पर कहीं ना कहीं केंद्रित है, जिससे हम उच्च पैदावार के साथ साथ मुख्य तौर पर किसानों की आय को बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो लार्जली क्लाइमेट पे बेस्ड है। और क्लाइमेट में चेंजेस की वजह से जो हमारा किसानों का नुकसान होता था, अक्सर हम देखते थे कि इंश्योरेंस करा रहे हैं, क्रॉप इंश्योरेंस है, तो चाहे किसान अपनी जेब से दे या इंश्योरेंस के तौर पे सरकार दे, वो देश का पैसा एक तरह से वेस्ट जाता था। तो ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप आप लगाएंगे, उसका उद्देश्य ये है कि बदलते मौसम का मुकाबला करना, आपकी सेहत के हिसाब से फसलें पैदा करना, और साथ ही किसानों को उसके लिए जागरूक करना। और इसके लिए बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और सीड डिस्ट्रीब्यूशन की भी इसमें बात हुई है। और इसके अंदर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर। बिल्कुल, जिन 109 नई किस्मों का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर भारतीय कृषि अनुसंधान की बात करी जाए तो वो लगातार इस काम में लगी हुई थी, और ये उस तरह से तैयार की गई है विशाल, जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम हो। ये वैज्ञानिकों ने ध्यान में रखकर जब इसे तैयार किया, तो साफ तौर पर एक किसान को नुकसान कम से कम हो, ये कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट, ये दृष्टिकोण वैज्ञानिकों की जो सोच थी उसमें दृष्टव्य होता है। बिल्कुल ठीक है आंचल, और ये सिर्फ नुकसान किसानों का नहीं है। आपने पेस्टिसाइड का अच्छा मुद्दा उठाया। मैं राजस्थान से आता हूँ और राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर अक्सर पानी की कमी देखी जाती है, और हमने ये देखा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको इस वक्त बताना चाहूंगा कि ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड से कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। और बीकानेर जो लगता हुआ इलाका है राजस्थान का, पंजाब से, वहां पर बाकायदा एक ट्रेन चलती है जिसको कैंसर एक्सप्रेस कहा जाता है, और वहां से लोग आते हैं राजस्थान के अंदर बीकानेर में इलाज कराने के लिए। तो ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं कैंसर जैसी भयानक बीमारी की बात कर रहा हूं, जो पेस्टिसाइड का ही रिजल्ट है। इसके अलावा ओवर यूज ऑफ वीट, जो हमारा गेहूं पे बहुत ज्यादा निर्भरता, वो उसकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गेहूं खाने से भी एलर्जी है, और उसके अलावा डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो भी ये इन फसलों की वजह से होती है। तो ये जो हमने आज देखा कि प्रधानमंत्री ने 109 किस्मों का आज उसको लॉन्च किया है, वो इन सारी चीजों पर भी ध्यान रखा गया है। किसान जो उसको उगाएगा उसका ध्यान रखा गया है, इंसान, हम आम आदमी, आम जनता जो उसको खाएंगे उनका ध्यान रखा गया है, और हमारे जो भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं मिड डे मील में जो उसको खाएंगे, उसका भी ध्यान रखा गया है। तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग विजन है, और मुझे लगता है कि बाकी लोग जब आप बात करता हूँ बाकी दुनिया की, क्योंकि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। बिल्कुल, और जिस सुपर फूड को आज दुनिया इतने चटकारे लेकर अपनी डाइट में शामिल कर रही है, उसका जो मुख्य स्रोत है वो भारत रहा है, जो कहीं भूल गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री की इन तमाम कोशिशों और पहलों की वजह से हम देखते हैं कि सुपर फूड, श्री अन्न वापस हमारी प्लेट्स में आ रहा है। और इस तरह से जो सौगात आज प्रधानमंत्री ने किसानों को दी है, ये श्री अन्न के क्षेत्र में सुपर फूड्स के लिए भी एक अहम महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। विशाल, अचल, मैं कहूंगा कि सुपर फूड से हम लोग एक स्टेप और आगे चले गए हैं। सुपर फूड हम श्री अन्न को बोलते हैं मिलेट, जिसमें पानी की जरूरत कम होती है, जो हमारा सदियों से हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा रहा है। जैसे वापस मैं राजस्थान जाऊंगा, बाजरा, ज्वार, ये हमारे ग्रामीण अंचल का एक बहुत बड़ा उनकी थाली में हिस्सा होता था। लेकिन अब ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स आज जो प्रधानमंत्री ने जिसको लॉन्च किया है, उसके अंदर सब्जियां हैं, उसके अंदर फल हैं, उसके अंदर फूल हैं, और ये चीज जो है वो पूरी जो एग्रो इकोनॉमी है उसको ध्यान में रख के लाई गई है कि मौसम की मार से उनको कैसे बचाया जाए। अलॉन्ग विद सुपर फूड, ये जो बाकी चीजें हैं, फल, फूल और सब्जियां,
ये भी हमारे सेहत का अहम हिस्सा जी। है। और ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स है, ये हमारी उन न्यूट्रिशनल वैल्यू को केटर करती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल।